का ए यानी प्लस का 24a, तो प्लस का 24a। और देखो r इसके साथ होगा तो भी मिलेगा b माइनस का 24 साथ में b, ठीक है। और देखो 1 जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मिलेगा, तो 1 जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का a यानी प्लस का 24a, तो प्लस का 24a। और नहीं मिलेगा। इस वाले में आ जाओ, r की बात करो सिर्फ और सिर्फ, r जब माइनस के साथ होगा तो मिलेगा माइनस का 2a यानी माइनस का 16a। r जब b के साथ होगा तो भी मिलेगा b और 8, तो प्लस का 8b, प्लस का 8b। और देखो माइनस का 2 जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 यानी माइनस का 16a। और किसी के साथ नहीं मिलेगा। इक्वल टू r का ऑप्शन क्या आपके पास में 16, यानी देखो आपके पास में 16b और 8b 24b माइनस का 24b कैंसिल आउट। उसके अलावा देखो 24a और 24a 48a 16 और 16 माइनस का 32a इक्वल्स टू 16, ये तो मान है। और 32 और 48 यानी 16a इक्वल्स टू 16, यानी a का जो मान है वो क्या होगा, इसमें 1 है। a का मान आ गया 1। किससे, बोला r के गुणांकों की तुलना करने से a का मान आया है। जब r के गुणांक की तुलना कर रहे हो तब a का मान आपको उसमें क्या आया है, 1 आया है। अब इसी टाइप से आपको किसका निकालना है, बोला b का मान और निकालना है भी। तो अब b का मान बोला कैसे निकालोगे, बोला b का मान निकालने के लिए अचर गुणांकों की तुलना करना पड़ेगा। बात यही तो पार्ट है, जिसको प्लस माइनस करना आता है वो कहीं अटकेगा ही नहीं, सब में एक ही काम करना है। बस स्टार्टिंग में मेन था कि ARP अपन कैसे ऐड करें, देख लो। अब अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अब अचर गुणांकों की तुलना कर देते हैं। अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना करने पर अचर गुणांकों की जब तुलना करोगे तो फिर से वही देखो, सभी पार्ट में से सभी मान लिखने पड़ेंगे। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपन। अचर गुणांक फर्स्ट वाले से कहीं नहीं मिलेगा, इस वाले पार्ट से देखो r जब होगा तो नहीं मिलेगा, माइनस का 1 जब इस माइनस 1 के साथ होगा तो मिलेगा, यानी प्लस का 1 a, तो माइनस का 24 साथ में a, ठीक है। माइनस 1 इसके साथ हो गया, माइनस 1 जब b के साथ होगा तो माइनस b, यानी माइनस b, और माइनस 1 प्लस का 24b, बस दो ही मान आएंगे। और देखो इस वाले में आ जाओ, r किसी के साथ होगा तो नहीं मिलेगा, माइनस 2 इसके साथ होगा तो मिलेगा, यानी प्लस का 4 और प्लस का 32 और साथ में a, है ना। और माइनस का 2 जब b के साथ होगा, ये वाला इसके साथ जब होगा ये वाला, तो माइनस का 2b और प्लस का 8, यानी माइनस का 16b, माइनस का 16b, ठीक है। और नहीं मिलेगा आपके पास में, इक्वल्स टू ये आपके पास में है 0, ठीक है। a वाला देख लो, 24a माइनस का प्लस का 32a, यानी प्लस का 8a, प्लस का 8a, 24b 16b प्लस का 8b इक्वल्स टू 0,
और a का मान क्या है आपके पास में 1, तो 8b ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 8, यानी b का जो मान निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा माइनस का 1। ये है b का मान, a का मान तो वो था और b का मान ये है, देख लो। ए का मान तो ये है और बी का मान आ गया उसमें ये वाला पार्ट। इन दोनों से मिलाकर के अपन सबसे पहले लिख देते हैं विशिष्ट हल का मान। विशिष्ट हल सबसे पहले मान लिखना पड़ेगा किसका, बोले विशिष्ट हल लिखना पड़ेगा सबसे पहले। विशिष्ट हल ARP इक्वल्स टू क्या था फॉर्मेट AR प्लस बी, तो AR प्लस बी मतलब हो जाएगा उसमें क्या A का मान 1 तो AR प्लस बी माइनस 1 AR प्लस बी, और बाहर क्या था आपके पास में इसकी वैल्यू वो भी तो लिखोगे ना साथ में, AR प्लस बी इक्वल टू के बाद में क्या है R4 की पावर R, R4 की पावर R, R4 की पावर R, R4 की पावर। अच्छा मान जो था इसके 2 और 4 है, ध्यान रखना। असंपूर्ण हल, संपूर्ण हल यानी अगर बात करोगे तो पुनरावर्ती संबंध का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, तो AR का मान, तो AR का मान था 2 और 4 यानी C1 2 की पावर R प्लस C2 4 की पावर R फिर प्लस ARP का मान ये वाला पार्ट यानी R माइनस 1 ये एज इट इज R और 4 की पावर R, ये आपके पास में है इस वाले संबंध का संपूर्ण हल। एक क्वेश्चन और देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड, फिर सबसे लास्ट टॉपिक है आपके पास में भाई पुनरावर्ती संबंध को ही हल करने का एक टॉपिक और है, लेकिन वो है जनक फलन की सहायता से, वो लास्ट टॉपिक है। इसके इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि पुनरावर्ती संबंध का क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन पूछता है मैंने एग्जाम में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है आपके पास में इस वाले पार्ट का पुनरावर्ती संबंध का हल या फिर जनक फलन की सहायता से पुनरावर्ती संबंध का हल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व AR माइनस 5 AR माइनस 1 माइनस का 5 AR माइनस 1 माइनस का 5 AR माइनस प्लस 6 AR माइनस 2 प्लस का 6 AR माइनस का 2 इक्वल्स टू प्लस का 6 AR माइनस इक्वल्स टू R स्क्वायर 4R, R स्क्वायर 4R, ये वाला पार्ट है आपके पास में माइनस का 5 प्लस का 6, ठीक है। हल कर देते हैं। सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो पूरक फलन का मान, सर्वप्रथम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही है CF का मान, देन देखोगे
भाई कि ARP क्या लेट करें, विशिष्ट हल कैसे निकाल लें। अब पूरक फलन का मान निकालोगे तो सब में एक ही काम करना है, मानना है आपको AR अल्फा आर, फिर AR माइनस 1 अल्फा R माइनस 1 और फिर AR माइनस 2 अल्फा R माइनस 2। ये मान जैसे रखोगे तो फर्स्ट वाला मान मिलेगा अल्फा R माइनस 5 अल्फा R माइनस 1 प्लस का 6 अल्फा R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से वैल्यू मिलेगा बस में अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इन अल्फा के जो मान आएंगे क्या क्या आएंगे, 2 और 3, दो मान। अब दोनों का मान कैसे हैं, भिन्न भिन्न मान है। दोनों मान कैसे हैं, मतलब भिन्न भिन्न मान है दोनों के दोनों मान। तो CF का फॉर्मूला ये मिलेगा C1 2 की पावर R प्लस C2 3 की पावर R। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ये पूरक फलन का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना है अगला पार्ट, यानी अब हम विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। अब इसके लिए बताओ क्या मानना है आपको, यानी एक ARP तो आपको मानना ही है। अब इसके लिए ARP का मान क्या लेट करोगे, क्योंकि अब तक ये देख रखे थे कि इक्वल टू के बाद में अगर R होगा तो अपन AR प्लस B। अब यहाँ पे तो R स्क्वायर के साथ में 4 की पावर R आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, R स्क्वायर के साथ में 4 की पावर R आ रहा है। ये तो R के साथ में 4 की पावर R आ रहा है। यानी सबसे पहले तो अपन R के साथ नहीं, सॉरी R स्क्वायर के साथ में आ रहा है, तो सबसे पहले R स्क्वायर के लिए अपन लेट करेंगे और फिर उसको अपन इस तरीके से लेट करेंगे। यानी ARP का जो मान है वो सबसे पहले R स्क्वायर अपन क्या लेट करते थे, AR स्क्वायर प्लस का BR प्लस का C। ये तो हो गया किसके लिए, R स्क्वायर के लिए। R स्क्वायर के लिए अपन इसी तरीके से तो लेट करते हैं। और R स्क्वायर के साथ में फिर क्या है उसके साथ में, तो बोलेंगे R स्क्वायर और देखो इसके साथ में क्या है, R स्क्वायर 4 की पावर R। तो 4 की पावर R एक और लेना है साथ में आपको। देखो 4 की पावर R के लिए क्या लेट करोगे, 4 की पावर R एज इट इज रहता है, पता ही आपको 4 की पावर R एज इट इज। अब ये देखना है कि अल्फा में ये 4 है या नहीं है, तो नहीं है 4 अल्फा के अंदर, तो इनटू में कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे और ध्यान रखना 4 होता ना अल्फा के लिए तो अपन इनटू में लेते एक R। ये 4 अगर मान लो दोनों बार 4 और 4 होता है तो इनटू में लेते अपन R स्क्वायर। ठीक है, 3 बार के लिए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, तो मैक्सिमम आता है 2 बार आएगा। बस ये कांस्टेंट की पावर R मेथड देखने का यही तरीका है कि वो मान देख लो कि अल्फा में है या नहीं है। अल्फा में है, जितनी बार है उतनी बार आ जाएगा गुणा के अंदर। ठीक है, उतनी बार आ जाएगा गुना वाले पार्ट के अंदर। देख लो, आराम से देख लो। और सेकंड वाला मान, थर्ड वाला मान, बाकी मान भी लिख लो। सेकंड वाला मान क्या हो जाएगा, बोले AR माइनस 1P इक्वल्स टू, बोले A एज इट इज, बोले यहाँ पे मिलेगा R माइनस 1 का स्क्वायर प्लस BR माइनस 1 प्लस C। ये तो रहेगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। और बाहर क्या रहेगा, 4 की पावर R माइनस 1, ये रहेगा इस वाले पार्ट के लिए। इसी टाइप से दूसरा मान क्या रहेगा, AR माइनस 2P इक्वल्स टू AR माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस BR माइनस 2
प्लस सी, बाहर रहेगा 4 की पावर r माइनस 2, बाहर आ जाएगा क्या आपका उसमें 4 की पावर r माइनस 2 का मान। ठीक है, और इन मानों को उठा करके आपको उसके अंदर में इनपुट करना है और कंपेयर वगैरह करके ए बी सी का मान निकालना है। 3 मान निकलेंगे, इसके अंदर ध्यान रखना, पहले ए का मान निकलेगा, फिर बी का मान निकलेगा, फिर सी का मान निकलेगा। ठीक है, देख लो। इन मानों को पुट कर देते हैं अपन उस वाले पार्ट के अंदर, पूरे पार्ट के अंदर। तो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। इन मानों को दिए गए संबंध में रखने पर, दिए गए संबंध में रखने पर जैसे रखोगे तो देखो फर्स्ट वाला मान क्या आपका उसमें कंप्लीट मान, सेकंड वाला मान भी एज इट इज और थर्ड वाला मान भी एज इट इज। उन सभी वाले मानों के अंदर आपको पुट करना है और पुट करके इसके लिए वैल्यू रखनी है। जैसे पुट कर देता हूं एक बार, ए आर स्क्वायर, देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा उसमें क्वेश्चन के अंदर, ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1, 4 की पावर आर माइनस 1, ए आर माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 1 प्लस का सी, माइनस का 5 ए आर माइनस 1, फिर क्या है साथ में, फिर आपका इसमें प्लस का 6 होगा साथ में, 6 ए आर माइनस 2, आर स्क्वायर 4 आर, 6 प्लस का 6, यहां भी लिख देता हूं प्लस का 6 ए आर माइनस 2 यानी 4 की पावर आर माइनस 2, ए यहां से रहेगा आर माइनस 2 का स्क्वायर, आर माइनस 2 का स्क्वायर, आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 2 प्लस का सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर और 4 की पावर आर, यही तो है आर स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा 4 की पावर आर, ये वाला पार्ट रहेगा। ये यहां से एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हो गया होगा उसमें देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, और एक पार्ट हो गया देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इन तीनों पार्ट में सबसे पहले हटाना पड़ेगा ना, देखो इसको सही तरीके से लिखोगे, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये, तो इस तीनों को पहले कॉमन लेके हटाना पड़ेगा आपको। कॉमन लेकर हटाओगे तो ही तो मान निकाल पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कंपेयर वगैरह कर लेना, आर स्क्वायर की तुलना, आर की तुलना और साथ में अचर गुणांकों की तुलना, अचर गुणांक, और जो मान इसके अंदर विशिष्ट हल का जो मान निकल करके आएगा, विशिष्ट हल, विशिष्ट हल ए आर पी इक्वल्स टू 8 को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, ये टर्म्स तो एजिटी रहेगी ना आपका उसमें, यानी ए की अगर बात करोगे तो ए का मान निकल के आएगा, वो आएगा 8, बी का मान जो है वो निकल करके आएगा माइनस का 64
और C का जो मान आएगा निकल करके वो आएगा 240, ये मान निकल करके आएगा C का। ये मान कहाँ से निकल करके आएंगे, तो ये मान जब तुलना करोगे आप लोग इसके लिए A का मान, B का मान और C का मान, तब ये मान निकल करके आएंगे A B C का मान। और आपको फिर उसके बाद में क्या लिखना है, संपूर्ण हल, और संपूर्ण हल में दोनों को ऐड करना है। संपूर्ण हल AR इक्वल टू CF वाला मान और ये प्लस करके ARP का मान, जो मान था वो, और ये आएगा आपके पास में पुनरावर्ती संबंध का हल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। कल फिर से नए टॉपिक में करेंगे पुनरावर्ती संबंध का हल, इनको ओपन करेंगे जनक फलन की सहायता से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके पास में कंप्लीट है। थैंक यू।